दोस्तों, यदि आप लोग बेरोज़गार हैं और आप लोग को बिज़नेस की तलाश है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि हम पेपर प्लेट बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा कि पेपर प्लेट बिज़नेस मात्र पैसों से ही किया जा सकता है और उतना पैसा आज के टाइम में किसी भी मिडिल क्लास के पास बहुत कम है, और यदि पैसा है तो वो लोग इस बिज़नेस का नॉलेज बिना लिए वो इस बिज़नेस को करते हैं, तो लोग फेल हो जाते हैं। तो आप लोग के मन में ये भी रिस्क होगा कहीं हम फेल हो गए तो, इसलिए इस बिज़नेस को बिना पैसा से आप स्टार्ट कीजिए और आप पहले इस बिज़नेस की इकट्ठा कीजिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आप किसी बिज़नेस में हाथ लगाइएगा। दोस्तों, यदि आप लोग बिना किसी इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं ना, तो इस बिज़नेस में ना ही आपको मशीन की आवश्यकता होगी, ना ही आपको जगह की आवश्यकता होगी, और ना ही आपको कोई भी टेंशन होगा कि यार मटेरियल कहाँ से आएगा, माल बनाना पड़ेगा, सप्लाई करना होगा। तो बस इसमें सिर्फ आपको मार्केटिंग करना होगा, और वो मार्केटिंग कैसी है इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक में बने रहें। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज तक मैं आप लोग को बताया हूँ केवल कि पेपर प्लेट बिजनेस सिर्फ पैसों से ही किया जा सकता है, और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि पेपर प्लेट बिजनेस मात्र 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और महीने के 30 से 40,000 रुपये बहुत ही आसान तरीक़े से कमा सकते हैं। और इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं 5,000 रुपये में, ये जानने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक में बने रहें। और हाँ, अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि हम इस वीडियो की जानकारी आपको पूरा डिटेल में देने वाले हैं, इसलिए आपको समझ आएगा अच्छी तरह से, तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, यदि आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस मात्र 5,000 रुपये में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आइए अब हम इसकी जानकारी आपको डिटेल में देते हैं कि आप पेपर प्लेट बिजनेस 5,000 रुपये में कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बिज़नेस के लिए ना ही आपको मशीन की आवश्यकता होगी और ना ही आपको किसी जगह की आवश्यकता होगी। बस आपको क्या करना है, मार्केटिंग करना है। अब मार्केटिंग किस तरह करना है, क्योंकि आपके पास तो कुछ नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि इस बिज़नेस को कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस बिज़नेस की जानकारी लेनी होगी, और इसलिए आपको किसी ऐसे इंसान की सलाह लेनी होगी जो इस काम में मास्टर हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत कम लोग इस काम की जानकारी दे पाते हैं सही तरह से। यदि आप लोग इस बिज़नेस को करना चाहते हैं और आपको अच्छी तरह से डिटेल चाहिए कि इस बिज़नेस को कैसे करेंगे, कितने की मार्केटिंग करेंगे, कैसे इस प्रोडक्ट को बेचेंगे, कैसे इसकी हम सेल बढ़ाएंगे, और कैसे हम बिना पैसे लगाए इस बिज़नेस को कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया, डिटेल क्लियर कर दिया। अब इस बिज़नेस को कैसे करेंगे, देखिए, वो जो 5,000 रुपये मैंने आपको पहले बताया था ना स्टार्टिंग में कि आप इस बिज़नेस को सिर्फ 5,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, वो 5,000 किस लिए होगा, देखिए, यदि आप लोग के पास बाइक है तो वो 5,000 रुपये का तेल आप बाइक में डलवाइएगा, और पहले जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद जहाँ से जानकारी आपको लीजिएगा, वहाँ से एक एक पीस सैंपल लेके अपने बैग में रख लीजिएगा। उसको रखने के बाद वहाँ से आप जो रेट लीजिएगा ना, उसी रेट को अपना 50 पैसा, 25 पैसा या 8 आना या फिर 1 रुपये बढ़ा के आपको दुकान वाले को या फिर रिटेल में आपको बेचना होगा। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आप जो रिटेल में बेचते हैं तो आपको 1 रुपये बढ़ के मिलता है। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ से हमने 500 का प्रोडक्ट लिया है, और उस 500 रुपये हमारा 500 रुपये पीस में हमारा 500 रुपये बचता है, तो उसे हमने 1,000 रुपये में बेच दिया, या फिर 750 में बेच दिया, या फिर 800 में बेच दिया।
तो अगर हम 500 पीस पे हमें 300 रुपये बच रहा है, तो हमें उसी में से यहाँ से हम 500 रुपये लिए, वहाँ हम 800 में इसको बेच दिए। फिर वहाँ से हम 800 लिए, उसमें से हमारा 300 रुपये हमारा खर्च हो गया है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, और 500 रुपये उसका जिससे हमने माल लिया है, जिसमें हम 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो हम 500 रुपये उसे दे देंगे और उसमें से 300 रुपये अपना रख लेंगे। तो इस तरह से बिजनेस करना है, बिना मशीन लगाए और बिना जगह के इन्वेस्ट किए, और बस आपको मार्केटिंग करना है। यदि आप लोग इस तरह से मार्केटिंग करते हैं और आपका कस्टमर बन जाते हैं, 10-15 कस्टमर बन जाता है, आपका रेगुलर काम चलने लगता है, तब आप जाके इस मशीन को बैठाइएगा। ऐसे में आपके 2 फ़ायदे हो सकते हैं। पहला, आपको इस बिज़नेस के बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से मार्केटिंग करना होता है, कब माल ख़रीदना होता है और कब माल बेचना होता है, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और नए लोग इसी चीज़ में ज़्यादा फंस जाते हैं। वो लोग जोश में होश गंवा देते हैं। उन लोग को लगता है कि इस बिज़नेस में बहुत पैसा है, इसलिए इस बिज़नेस की जानकारी बिना इकट्ठा किए वो लोग इस बिज़नेस को शुरू कर लेते हैं, और आगे जाके वो पछताते हैं और इस मशीन को वो बेच देते हैं मजबूरी के कारण, और कहते हैं कि इस बिज़नेस में फ़ायदा नहीं है। इस बिज़नेस को करने से बेहतर है आप पहले इस तरीके से आप अपना काम बढ़ाइए, सेल बढ़ाइए, उसके बाद जाके आप किसी बिज़नेस में हाथ लगाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।